अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को लैंग्वेज टीचर के प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। अब पिछली वीडियोस तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक काम मुकम्मल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ वेरीज डायरेक्टली एस एम क्यूब, यानी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम क्यूब के। तो सॉल्यूशन की हेडिंग सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक क्या है, जो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके हैं, एम क्यूब के। तो अब हम तमाम को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के बराबर, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे के एम क्यूब लिखूंगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए के की वैल्यू, क्योंकि हमने आगे निकालनी है एफ की वैल्यू, एम की वैल्यू 5 हमें, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। इसके बारे में हमें मुसीबत लेने की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। के की वैल्यू अगर पता चल जाए तो एफ की वैल्यू इजीली पता चल सकती है। मगर यहाँ पे हमें एक चीज, एम बराबर है 3 के, एफ बराबर है 81 के, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एफ की जगह पे क्या लिखूंगा 81 की, और एम की जगह पे मैं लिख दूंगा 3 का क्यूब। ठीक है, अब 3 का क्यूब किसके बराबर होता है, 3 3 9 और 81, इसी के बराबर होता है 81 मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 81, जो कि बराबर हो है के ये वाला 81 वहां पे जाके डिवाइड हो गई। ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, कैंसिल टू ईच अदर, तो के की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1, और हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एफ बराबर है के की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पर, तो ये एम क्यूब, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, एफ मुझे निकालना है, एन की वैल्यू दी गई है 5, तो मैं सिंपली लिख दूंगा पुटिंग एम इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब एम बराबर है 5 के, तो वो मैं पुट कर दूंगा। एफ के की वैल्यू तो 1 ही चल रही थी, तो वो हमें उसकी डरने की जरूरत नहीं है, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और ये 3 पहले से ही मौजूद था, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा। तो एफ 1 जब 5 की वैल्यू क्या आएगी 125, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी औकात 125 ही रहेगी, तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो हमने पिछले क्वेश्चन किए उसमें तमाम में डायरेक्टली का लफ्ज था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी दो क्वांटिटीज दे दी थी, उनके दरमियान रिलेशन जो है वो डायरेक्टली था। मगर यहाँ पर बात आ रही है y वरीज इनवर्सली एस x, यानी y जो है वो इनवर्सली वेरिएशन है x का। तो इस तरीके से लिखेंगे, पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या बनेगी गिवन कंडीशन, y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, ये वाली बात मैंने पहले भी बता दी थी। और इसके बाद आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है वो बराबर होता है के के। यकीनन जो मेरी अभी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो देखें फिर ये वाली वीडियो पर आए, क्योंकि यहाँ पर वही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है जो मैंने पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल टू आ जाएगा और के आ जाएगा, और ये 1/x हो जाएगा। ये हमारी बनती इक्वेशन। अब सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस की तरह हमने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और फिर इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना होता है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दिया y 10 भी दिया हुआ, x 3 भी दिया हुआ, तो y जो है हमारे पास 10 है, x जो है हमारे पास 3 है, तो y की जगह पे मैं 10 लगाऊंगा, k तो एवरेज चलेगा 1/3 एवरेज। यानी बात आपको समझ में आ रही होगी, 1 एवरेज रहा और x की जगह पे मैंने 3 रख दी। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो गया, इक्वल टू के साइड पे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, और k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k का k आएगा, तो 10 से 30, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो इस k की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस वाली इक्वेशन में।
तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 30/x, क्योंकि 3 बन जाए 3 और x हो जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। हमने y फाइंड करना है और x बराबर होगा 10 के। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने क्या करना है, अगर इस इक्वेशन में मैं y x की वैल्यू पुट कर दूं तो y मेरे पास इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे y आ गया 30, x की जगह पे मैंने 10 रख दिया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम v, जो कि वॉल्यूम का साइन दे दिया v, जो कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी किसी गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली, वही इनवर्सली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। तो क्या इक्वेशन बनेगी, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। यकीनन इसको ये वाली बात समझ में ना आई हो, मेरी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि जब भी ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का निशान हो तो उसकी कांस्टेंट ले लेते हैं, वो बराबर होता है k के। तो यहाँ पे आ जाएगा k 1/√p। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब हमें क्या, सबसे पहले ये वाला सवाल करने के लिए, p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें k की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि v की वैल्यू तो हमें 4 दी हुई। तो यहाँ पर दिया v 12 और p 9। तो v की जगह पे मैं 12 लिख दूंगा k फाइंड करने के लिए, और p की जगह पे मैं लिख दूंगा 9। अब तमाम को पता है जो हमारा 9 होता है, 9 का अंडर रूट आता है 3। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और ये की बन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 12 3 का हमारा होता है 36, 12 3 का हमारा होता है, आपका 12 3 का होता है 36। तो ये हमारे की वैल्यू क्या आ गई, 36। और अब हम इस k की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि हमारी इक्वेशन 1 कहलाएगी। अब आपकी मर्जी, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, लेकिन मैंने किसी को नाम दिया नहीं है, पहले इसी इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ हमेशा से, इक्वेशन 1 का सॉल्व। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई 1। अब हम बात करते हैं अगली चीज की। अब अगली चीज क्या है, तो अब हमें अगले सवाल में देखिए क्या करना है, फाइंड p व्हेन v बराबर हो 4 के। तो p हमें फाइंड करना है, v बराबर है 4 के। तो v की जगह पे मैं क्या करूंगा, पुटिंग v इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में मैं v की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 आ गया, ये 36 आ गया, और यहाँ पे 1/√p आ गया। अब आप तमाम को पता है मुझे क्या निकालना है, p की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू। तो सबसे पहले p को अलहदा करना है। अब यहाँ पे जो √p है वो क्या हो रहा है, सही पहचाना आपने, डिवाइड हो रहा है। तो इक्वल टू के उस साइड पे मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कुछ इस तरीके की बात हो जाएगी, √p मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 36 1 36। अब मुझे √p की वैल्यू नहीं चाहिए, यानी √p मल्टीप्लाई 4 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे p की वैल्यू चाहिए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, वहां पे जाके ये 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू के साइड पे इसको डालूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब 4 और 36 एक ही टर्म में आता है, 4 भी अपने टर्म में आता है, 4 की टर्म में 36 आता है, जो कि 9 का होता है। अब ये हो गया हमारा √p/9। तो अब हमें जो कहा गया था वो √p नहीं कहा गया था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, p की। तो इस अंडररूट को खत्म करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चंस में भी कुछ इसी तरीके का काम किया था। जब 3 लगा था यहाँ पे तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया था। तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो हमने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या लगाना है, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड। तो जब मैं अंडर रूट पी पे स्क्वायर लगाऊंगा और 9 पर भी स्क्वायर लगाऊंगा तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आता है 81। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जान। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या कह रहा है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², और फिर एफ और आर की वैल्यू दे दी है जिसकी मदद से हम की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर चलेंगे इसके पार्ट 1 की तरफ और पार्ट 2 की तरफ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे। जो हमें गिवन कंडीशन थी वो क्या दी हुई थी, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब तमाम को पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसका जो कांस्टेंट होता है वो के बराबर होता है। अब हमने यहाँ से ये इक्वेशन बना ली। अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड। एफ की वैल्यू 8 दी हुई, आर की वैल्यू 2 दी हुई है। तो एफ की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 8 रख दूंगा। की बन जाए के ही होता है, तो के के नीचे आर जो 2 की स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर क्योंकि इक्वेशन में ही है तो यहाँ पर भी लगाना मस्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और इक्वल टू के। तो के की वैल्यू यहाँ पे अब क्या आ जाएगी 32। तो अब के की वैल्यू हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 32 को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं जिसका नाम हम रख देंगे 32/r²। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की जाने। पार्ट 1 में क्या कहा गया है कि हमें एफ की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू हमें दे दी गई है जो कि बराबर है 5 के। तो अब हम सिंपली लिख देंगे पुटिंग आर इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या चल रही है, एफ इक्वल टू 32 और आर की जगह पे मैं रख दूंगा 5 और स्क्वायर, तो इसका ऐसे का ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो एफ की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 32/25, क्योंकि 32/25 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो पॉइंट में हमें आंसर लाने की जरूरत नहीं है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, आर की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू उसने 24 दे दी गई है। तो अब हम यहाँ पर भी यही वाली चीज करेंगे, पुटिंग एफ इक्वल टू 24 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो 24 हमने वो यहाँ पर पुट कर देना है। एफ की वैल्यू की जगह पे 24 यहाँ पर आ जाएगा 32/32 और आर स्क्वायर। अब बात याद रहे हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ स्क्वायर भी है। तो ये पूरा क्या हो रहा है, आर स्क्वायर जो है डिवाइड हो इक्वल टू के साइड पे लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 32 और 24 8 के टेबल में आते हैं। जब 8 के टेबल में आते हैं तो 8 4 और 24 3 तो ये हो गया 4/3। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया 4/3। अब एक बात और याद रखना कि हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर तो मैंने अंडर रूट लगाना है। जब मैं यहाँ पर अंडर रूट लगाऊंगा तो यहाँ पर भी अंडर रूट लगाना लाजिम है। तो आर की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 4 का जो अंडर रूट, 4 पर भी अंडर रूट है 3 पर भी अंडर रूट। जब 4 का अंडर रूट में कैलकुलेट करूंगा तो 2 आ जाएगा और 3 का अंडर रूट पॉइंट्स में आता है तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे। तो ये आर की वैल्यू हो गई और ये हमारी जो पहले क्वेश्चन पे थी एफ की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। तो क्या कह रहे थे, क्यूब रूट ऑफ एक्स वरीज। अब वरीज का मतलब ये नहीं बढ़ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। अब इनवर्सली नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा तो हमने डायरेक्ट मान लेना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। वरीज का मतलब बढ़ना। तो क्यूब रूट ऑफ जो एक्स है यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन, जो हमें गिवन कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक क्या है, जो क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स इसको कहते हैं, वरीज एज स्क्वायर ऑफ वाई, यानी बढ़ रहा है किससे, स्क्वायर ऑफ वाई से, यानी वाई के स्क्वायर से। फिर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग इसको इक्वेशन बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि वाई स्क्वायर। अब बात याद रहे कि यहाँ पे x की वैल्यू भी दी हुई है, y की वैल्यू, जिसकी मदद से हमने k निकालना है। जब k निकल जाएगा तो पार्ट अगला पार्ट करेंगे। तो अब k की वैल्यू x की वैल्यू दी गई है 8 और k y स्क्वायर की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है, y की वैल्यू दी गई है 3। तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। अब 8 आपको पता है जब भी क्यूब रूट की बात आए तो ऐसा कोई नंबर देखना है जिसके ऊपर पावर क्या आ जाए, 3 आ जाए। यहाँ पे जो चीज हो वो उसकी पावर में आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या चीज है, 8 है, तो 2 की पावर 3 हमारा क्या होता है, 8। 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के। तो ये 3 से क्यूब रूट कैंसिल हुआ और यहाँ पे आ गया 9। अब 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू के साइड पे जाके कि ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर हमारी की वैल्यू आ गई। लेकिन ये वाली बात अगर किसी को नहीं समझ में आई, वो मेरी पहली वीडियो देखे इस सीरीज की, यानी 18.2 की, तो बिल्कुल दोस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल डेप्थ में जाकर इस चीज़ की निशानदेही कर दी है। तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पे की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 3√x, जो हमारे की वैल्यू है वो क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पे वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज चल रहा है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन की जाने। मेन जो पार्ट है, फाइंड x। हमने क्या फाइंड करना है, x। जब y की वैल्यू क्या दे दी जाए, 3/2, तो अब मैं क्या कर दूंगा, पोटेंट y इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये 3√x तो एज इट इज रहा, 2 डिवाइडेड बाई 9 भी एज इट इज रहा। अब जब मैं 3 डिवाइडेड बाई 2 पुट करूंगा तो ये स्क्वायर पावर इक्वेशन का पहले से ही चल रहा है। तो अब ये क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 9, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये ऊपर नीचे 9 1 9, 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे कट गया। तो क्या बच गया, 3√x आपका बच गया है यहाँ पर 1/2। अब हमने याद रहे x की वैल्यू निकालनी थी, 3/x की वैल्यू, 3√x क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू नहीं निकालनी। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लाइन लिखूँगा। क्या लिखूँगा कि अगर मैं यहाँ पे क्यूब लगा दूँ, क्या लगा दूँ, क्यूब लगा दूँ, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे मैं क्या ले लूंगा, क्यूब ले लूंगा, क्योंकि एक साइड पर अगर मैं क्यूब बनाऊंगा तो मुझे ये 3 खत्म करना है, ये अंडर रूट क्यूब का जो अंडर रूट है वो खत्म करना है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो अगली साइड पर भी मुझे क्यूब लगाना लाजमी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 का क्यूब हमेशा 1 ही रहेगा, 1 के साथ जो भी चीज कर लो वो हमेशा 1 का 1 ही रहता है। और 2 का क्यूब हमेशा क्या है, 2 का क्यूब आता है 8। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई 1/8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाने। क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी क्या बात कर रहा है, द फोर्स F बिटवीन 2 बॉडीज, 2 बॉडीज के दरमियान फोर्स है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये इक्वेशन फिजिक्स में आपने पढ़ी भी होगी। तो ये क्या कह रहा है, बेसिकली सॉल्यूशन की हेडिंग, फिर वही बात, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखना लाजमी है। जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के, ठीक है, इन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये वाली बात तो हमारे पास हो गई। तो इक्वेशन हमारी क्या बच जाएंगी, F बराबर है k 1/d² के। तो अब हम इसमें से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। F की वैल्यू दी हुई है 2,
डी की वैल्यू दी हुई है 3, तो स्क्वायर जो कि इक्वेशन में ही है, तो यहाँ पे 3 3 का क्या हो जाएगा 9। 9 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, तो ये कुछ इस तरीके का 2 मल्टीप्लाई बाय 9 बराबर है के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। अब चलते हैं मेन पार्ट की जाने। अब के की वैल्यू हो गई 18, तो अब मैं इसको पुट कर दूंगा जो हमने इक्वेशन पहले बनाई थी, तो ये हो गया 18 1/d², जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब चलते हैं इस पार्ट की जानिब कि जहाँ पे हमें डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू क्या दी, डी की वैल्यू निकालनी है, जबकि एफ की वैल्यू 72 यानी 72 दे दी गई है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा पोटेंट एफ इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 1। तो f की वैल्यू 72 है, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। ये 18 1 से 18 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो डी स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 72 है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 18 72 एक ही टेबल में आता है, जो टेबल है 2 का छोटे टेबल से काटने की कोशिश करते हैं, तो ये 9 से आ जाएगा, 2 9 से 18 और ये 2 6 36। अब 36 और 9 भी एक ही टेबल में आता है, यानी 9 अपने टेबल में 9 1 सा 9 और 36 9 के टेबल में आता है, जो कि 9 4 सा 36। तो ये हो गया 1/4। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर आ गया हमारे पास आ गया 1/4। तो अब बात याद रहे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि स्क्वायर लगा दिया था अंडर रूट का, तो अब स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा अंडर रूट लगा दूंगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, तो डी की वैल्यू जो हमारी आ गई 1 का 1 तक कुछ भी चीज कर ले अंडर रूट में लगा रहे तो 1 का 1 ही रहेगा, और जब 4 से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई 1/2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें क्या कह रहा है, इफ y वरीज इनवर्सली, सॉल्यूशन के हेडिंग यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इफ y वरीज इनवर्सली एस x - 5, तो क्या करेंगे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके x - 5 के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं वही के कांस्टेंट का यूज करूंगा x - 5। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 6 दे दी गई है, x की वैल्यू 8 दे दी गई है, तो मैं पुट कर दूंगा y की जगह पे 6 और ये k बन जाए k आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा x की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 8 - 5। तो 8 - 5 हमारे यहाँ पे हो जाता है 3। तो ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड होगा, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 से आपका आ जाएगा 18। ये हमारा होगी के की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब क्या करते हैं के की वैल्यू को इस वाली में इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 18x - 5 और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम है दे दूंगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी इसके अगले पार्ट की। तो अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू क्या दे दी गई है हमारे पास 10 दे दी गई है। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा 18 x की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे 10 - 5, तो ये आ गया 10 18 और नीचे आ जाएगा 5। तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आ गया y की वैल्यू 18/5। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले वक्तों में मैं एक नई सीरीज भी ला रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए करामत साबित होगी, जिनके क्वेश्चंस 5 ईयर में पेपर्स में हमेशा आते हैं। तो मेरे साथ बने रही है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।